अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। एक बादशाह और एक फकीर और सुकून की तलाश। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। मिस्र का एक मशहूर सूबा था जहाँ एक अक्लमंद मगर तानाशाह सुल्तान आरिफ की हुकूमत थी। इसके पास दौलत, फौज, इख्तिदार सब कुछ था, मगर दिल में सुकून नहीं था। रात को महल की खिड़की से शहर को देख रहा था और आहिस्ता कहा, या अल्लाह, मुझे सुकून दे जो मेरे पास दौलत होने के बावजूद नहीं है। एक रात वो आम कपड़ा पहनकर शहर के हालात देखने निकल पड़ा। चांदनी रात में इसे सैकड़ों के पास बैठना हुआ। एक मुस्कुराहट वाला फकीर को देखा जिसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। ये देखकर बादशाह हैरान हो गया। बादशाह उसके पास गया और पूछा, ऐ फकीर, तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तू इतना खुश कैसे है? फकीर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मेरे पास दिल में वो है जो तेरे पास नहीं है। फकीर ने कहा, बादशाह, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर उसका सही जवाब दे दिया तो तुझे भी सुकून मिल जाएगा। फकीर ने बादशाह से पहला सवाल किया, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का डर है? बादशाह ने कहा, तख्त छीन लेने का। फकीर ने कहा, जिस चीज का डर हो वो सुकून नहीं देता। दूसरा सवाल फकीर ने किया, तुम रियाया की खिदमत किस नियत से करते हो? बादशाह ने जवाब दिया, ताकि लोग मेरी तारीफें करें। फकीर ने कहा, तो फिर तुम तारीफ के गुलाम हो, खिदमत गुजार नहीं। तीसरा सवाल, दौलत कहाँ खर्च करते हो? बादशाह ने जवाब दिया, महल, फौज और अपनी शान शौकत पर। फकीर ने जवाब दिया, असल दौलत वो है जो लोगों की मुश्किल पर खर्च करे और उनकी मुश्किल को आसान करे। बादशाह के दिल पर तीर सा लगा। जवाब सुनकर बादशाह के दिल में अजीब सी लरज हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बैठ गया और बोला, फकीर बाबा, मुझे बताओ मैं क्या करूं? फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुल्तान, दौलत को अल्लाह की अमानत समझो, लोगों को अपना मातहत नहीं, अपना रियाया को अपना खजाना समझो, उनकी मुश्किलें आसान करो, अल्लाह तुम्हारी आसान कर देगा। सुकून तख्त में नहीं, खिदमत में है। ये कहकर फकीर इसी खामोशी से गायब हो गया और बादशाह हैरत में रह गया। उस रात के बाद बादशाह बिल्कुल बदल गया। वो फजर पढ़ता और गरीबों के घर राशन भेजता, यतीम बच्चों की किफालत करता और बीमारों का इलाज करवाता और सबसे बढ़कर अदल करता। और लोगों में तारीफ होने लगी कि हमारा बादशाह नेक हो गया है। जैसे जैसे वो दूसरों की खिदमत करता गया, वैसे वैसे उसके दिल में सुकून आता गया। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तूने सुकून हुकूमत में नहीं, खिदमत में रखा है। तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हिदायत बख्शी। दोस्तों, अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करें। आपकी राय मेरे लिए बेहद कीमती है। कमेंट में बताएं कि कहानी की कौन सी बात आपको पसंद आई। अल्लाह हाफिज, अगले वीडियो तक के लिए।